आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स के फोर्स मल्टीप्लायर्स के बारे में बात करेंगे। कल लाइफेस्ट डिफेंस की तरफ से एक आर्टिकल किया गया था जहां पर उन्होंने बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के ऊपर बनाए जाने वाले एवैक्स प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया है और इस प्रोग्राम के ड्रॉप होने के बाद में जो ओवरऑल सिनेरियो बनेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो के दौरान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली फोर्स मल्टीप्लायर्स होते क्या हैं। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम जैसे एयरक्राफ्ट जो हवा में लंबी दूरी पर एनिमी फाइटर जेट्स को देख सकते हैं, ये एक तरीके के फोर्स मल्टीप्लायर्स है। रिफ्यूलिंग टैंकर्स, कम्युनिकेशन जैमर्स और बैटलफील्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करने वाले सिस्टम्स को बेसिकली फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। आमतौर पर ये फोर्स मल्टीप्लायर बेसिकली पैसेंजर जेट्स के ऊपर ही बनाए जाते हैं और हेविली मॉडिफाइड पैसेंजर एयरक्राफ्ट इनके लिए बेस प्लेटफॉर्म का काम करता है। नॉर्मली इस तरीके के बेस प्लेटफॉर्म काफी कॉस्टली होते हैं और इस समय भारत के पास में कुछ पुराने ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको रीपर्पस किया जा सकता है। इसी कोशिश के दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर इंडिया के पुराने एयरक्राफ्ट अक्वायर किए गए थे। देखिए, इस समय पुराने एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने के 3 अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं और ये प्रोसेस 3 अलग अलग लॉट्स में किए जाएंगे। साथ ही ये 3 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट भी होंगे। पहले लॉट में एयरबस के A321 एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया गया है और एयरबस की मदद से इन एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी मॉडिफाई करा लिया गया है। वायुसेना की तरफ से ऐसे 6 एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया गया है और इनके ऊपर नेत्रा मार्क 2 एवैक्स जाएगा। अगर इस समय भारतीय वायुसेना के एवैक्स फ्लीट की बात की जाए तो उनके पास में 3 फाल्कन एवैक्स हैं जो इजराइल से अक्वायर किए गए थे, जिनको IL-76 के ऊपर माउंट किया गया है। वहीं पर अगर नेत्रा मार्क 1 की बात की जाए तो इस तरीके के भी 3 एवैक्स इस समय भारतीय वायुसेना के पास में मौजूद हैं। हालांकि ये नंबर अभी कंप्लीट नहीं है और यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि इसमें नेत्रा सीरीज के एवैक्स पूरा 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है और अब एयरबस A330 के ऊपर बेस 360 डिग्री कवरेज वाले रेडार का प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। यानी कि मोस्ट लाइकली यहाँ पर और एयरबस A321 अक्वायर किए जाएंगे और नेत्रा मार्क 2 का नंबर इवेंचुअली बढ़ाया जाएगा। दूसरी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इस कैटेगरी में एयरबस 319 एयरक्राफ्ट अक्वायर किए जाएंगे और इन एयरक्राफ्ट के बेसिस पर कम्युनिकेशन जैमर और एक फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाई जाएगी। फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर डील हो चुकी है। एयरक्राफ्ट एयरबस की फैसिलिटी में जाकर मॉडिफाई होकर ऑलरेडी इंडिया वापस आ चुका है और इसको नाम दिया गया है DRDO अनुसंधान। हालांकि रिमेनिंग 319 को लेकर अभी तक डील हुई है या नहीं उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 3 एयरबस के 319 एयरक्राफ्ट पालम एयरपोर्ट के ऊपर देखे गए हैं और ये एयरक्राफ्ट अभी भी एयर इंडिया की लिवरी में ही हैं। तीसरी लॉट की अगर बात की जाए तो वो है रिफ्यूलर्स और उनको लेकर कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है। इनिशियल प्लान के हिसाब से एयरबस A330 एयरक्राफ्ट अक्वायर किए जाने थे और इन एयरबस A330 एयरक्राफ्ट के ऊपर एक 360 डिग्री कवरेज वाला एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम बनाया जाने वाला था। इसको लेकर DRDO की तरफ से सारी रिसर्च कंप्लीट कर ली गई थी और वेट किया जा रहा था एक्चुअल प्लेटफॉर्म की डिलीवरी का। इसी प्लेटफॉर्म के साथ में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ रिफ्यूलर का भी प्रावधान होना था, यानी कि ये एक डुअल रोल प्लेटफॉर्म बनने वाला था। लेकिन अब जब वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट वाला प्लान ड्रॉप कर दिया गया है तो नेचुरली भारतीय वायुसेना को दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे और एक ऐसा ही ऑप्शन होगा बोइंग के पुराने एयरक्राफ्ट्स। HAL ने रिसेंटली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिसके तहत ये दोनों कंपनीज मिलकर एग्जिस्टिंग बोइंग 767 को मॉडिफाई करके टैंकर में कन्वर्ट कर सकेंगे। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि बोइंग KC-46 पेगासस इसी एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एयरबस A330 के साथ साथ ये टैंकर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए फ्रंट रनर था। कहीं न कहीं माना जा रहा है कि एयरबस A330 प्लान के ड्रॉप होने के पीछे इजराइल और HAL की वो डील है जहां पर काफी हद तक पेगासस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट काफी कम कीमत पर भारतीय वायुसेना को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो भारतीय वायुसेना लॉट 3 में 6 यूनिट बोइंग 767 अक्वायर करेगी, जिसको HAL IAI के साथ में मिलकर मॉडिफाई करेगी। करंटली भारतीय वायुसेना 6 यूनिट IL-78 मिडास ऑपरेट करती है और अगर ये बोइंग 767 के बेसिस पर बनाए जाने वाले टैंकर अक्वायर किए जाते हैं तो भारतीय वायुसेना के पास में टोटल रिफ्यूलर 12 हो जाएंगे। होप यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।